अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वो हैदर भाई से पूरे 10 बरस छोटी थी। हैदर भाई MA और MPhil के बाद अब PhD कर रहे थे, जबकि उसकी तो कॉलेज लाइफ का यह आगाज़ ही था। वो महज इन्हीं के सहारे अपने दौरे इफ्तिदा गाँव से यहाँ आई थी और हैदर भाई की बदौलत ही उसे यहाँ काफ़ी आसानी हो गई थी। वो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह राबी का ख्याल रखते थे। वो अगरचे उसके चचाजाद भाई थे, मगर उसे बहन समझते थे। यहाँ शहर की रंगीनी देखकर वो कुछ बौखला सी गई थी। लड़कियों के फैशन ज़दा हुलिया और बेबाकाना अंदाज कभी कभार तो वह नज़रें फेर लेती थी। फितरतन वो एक शर्मीली सी लड़की थी। उसे अपने मजहबी और इखलाकी कयूत की पासदारी करना आता था। यह बाबा जानी की तरबियत का असर था, जो हर कदम पर उसकी रहनुमाई करती। वो अपने ख़ानदान का सर ऊँचा रखना चाहती थी। यहाँ की ज़िंदगी उसे कस्बे की ज़िंदगी से यकसर मुख्तलिफ थी। राबी की रूममेट अक्सर उसे एहसास दिलाती रहती कि वह दुनिया से किस कदर पीछे रह गई है और या कि इसे दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। राबी को अपनी फरसुदा सोच अब बदल लेनी चाहिए। दो बदो ज़माने का मुकाबला करने के लिए अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। लड़कियां अक्सर उसे आपा जान और मुलानी जी का खिताब दे डालती और उससे दोस्ती भी गरेज़ा रहती। कॉलेज में अलबत्ता वो पढ़ाई में खासी मोतबर ठहरी। इस रोज़ सर रहमान ने असाइनमेंट दी थी, जिसे सिर्फ 4 दिन में पूरा करके जमा करवाना था। राबी बेहद परेशान हुई, क्योंकि इसमें नेट का इस्तेमाल लाजमी था और उसके पास ये सहूलत ना थी। उसकी परेशानी देखकर उसकी रूममेट सोहाली हंस दी। देखो राबी, मैं तुम्हें अपना सेल फ़ोन दे देती, मगर आमिर मेरे एक मैसेज का रिप्लाई ना करने पर तूफ़ान खड़ा कर देता है। सोहा ने एक अदा से कहा, मगर तुम खुद ले लो ना, ये तो यूँ भी एक ज़रूरत है। अब सोहा की बात पर वो सोच में पड़ गई। वाकई वो एक आम ज़रूरत थी। उसके पास इस वक्त एक माकूल रकम भी थी। वो आसानी से ले भी सकती थी। बाबा जानी ने जो रकम उसे दी थी, उसे खर्च करने की तो नौबत भी नहीं आई थी। इसको बाकी लड़कियों की तरह ना शॉपिंग का क्रेज़ था, ना होटलिंग का चस्का। फिर उसने सोहाली के साथ जाकर एक फ़ोन ख़रीद लिया, जिसमें इंटरनेट की तमाम सहूलियात थी। सोहा ने उसे काफ़ी हद तक गाइड भी कर दिया था। फिर उसने 3 दिन में बहुत मेहनत से असाइनमेंट बनाई और जब सर रहमान ने उसका काम देखा तो सारी क्लास के सामने उसके काम को सराहा और बतौर मिसाल पेश किया। कुछ लड़कियों ने तो रस्मन उसे मुबारकबाद दी, मगर अक्सर ने उस पे भी तस्हीक का निशाना बनाया, नमस्कुराना अंदाज अपनाया। मुलानी साहब मुबारक हो कहीं कहीं करती लड़कियां उसके बापर्दा हुलिये को देख कर मायनी खैज इशारे करती। वह सब समझती थी, मगर खामोश रहती। दूसरी जानिब वो खुश थी कि वह वहाँ सुलह इल्म के नेक इरादे से आई थी, जो बखूबी पूरा हो रहा था। वह हर तरह के मुतालिए के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसने अपनी दोस्तों के असरार पर फेसबुक का अकाउंट भी बना डाला। अगले दिन उसे बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। उसने एक लड़की को दोस्त बना लिया, जो उसे काफ़ी मजहबी ख्यालात की मालिक लगती थी। वो कभी कभार उससे बात कर लिया करती, बाकी किसी को भी फ्रेंड के ओके ना किया। मगर एक दिन सोहा ने उसका मोबाइल इस्तेमाल किया और आदिल नामे लड़के की रिक्वेस्ट को ओके कर दिया। राबी इस बात से लायन थी। अगले दिन जब उस लड़के की अपनी पोस्ट पर लाइक्स देखी तो हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि कल सोहा ने उससे फ़ोन मांगा था। उसे यकीन था कि वो हरकत सोहा ही ने की है। उसे बेहद गुस्सा आया। जब वो उस पर खुफा हुई तो वो ढिठाई से हंस दी। रिलैक्स, तुम तो यूँ परेशान हो रही हो जैसे वो तुम्हें FB से निकल कर खा जाएगा। देखो, बुरा ना मानना, मगर दुनियादारी के लिए तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और जो तुम पे आपा जान का लेबल लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। इसमें क़यामत ही क्या है। और फिर कौन सा तुम उससे मिल रही हो? सोहा की बात पर वो फ़कत उसका चेहरा देखने लगी। वो गहरी सोच में गुम थी, किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रही थी। फिर उस इनबॉक्स में आदिल के मैसेज आने लगे कि वो कौन है और क्या करती है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। शैतान का काम है वरगलाना और एक कामयाब इंसान और एक सच्चे मुसलमान का काम है अपनी असल पहचान के इस पर साबित कदम रहकर बिना मुतज़लज़ल से हुए चलते जाना। बसा औक़ात इंसान दिलो दिमाग की कशमकश में उलझ भी जाता है। यही दिलो दिमाग की खिंचातानी क्या है और उससे क्या कर वार डालती है। राबी को अगरचे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, मगर दोस्तों के वरगलाने में आकर उसने जवाब दे डाला। न जाने कितने बेन थे जो इसकी इस हरकत पर फ़िज़ा में घुल गए थे और हर जानिब सोगवारी के गहरे बादल छा गए हों, जैसे राबी को तन्हाई ने ऐसा करने पर आमादा किया था। वक्ती तौर पर वो परेशान हुई, मगर बाद में गैर महसूस तरीके से आदिल की बातों की आदी होती चली गई। रफ्ता रफ्ता वो आदिल से अपनी हर छोटी बात बड़ी बात शेयर करने लगी। आदिल उसकी हर ज़िस्त पर हावी हो गया था। राबी ने परी के नाम से ID बनाई थी। आदिल जब उससे पूछता कैसी है मेरी परी, तो राबी का दिल धड़क सा जाता। किसी की इतनी तवज्जो और इल्तफ़ात
इंसान को खुशगमान कर ही दिया करता है। और फिर राबी को तो महज ताने ही मिले थे। ये मोहब्बत भरे अल्फाज बेहद खुशकुन लगते उसे। वह फूली न समाती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ना तो आदिल का कोई मैसेज आया और ना ही उसने किसी मैसेज का जवाब दिया। राबी बेहद परेशान हुई। उसका आदिल से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। रात भर वो परेशानी का शिकार रही। फिर 2 दिन गुजर गए और उसकी रो रो कर आँखें सूज गईं। वो रात भर रोती रही थी। फिर तीसरी रात आदिल का मैसेज आ गया कि वह अपने कज़न से मिलने दूसरे शहर गया हुआ था। वह बिलख बिलख कर रो दी। उसे खुद मालूम ना था कि वो आदिल के इतने करीब हो चुकी थी। उसने रो रो कर उसकी जुदाई में गुजरे एक एक लम्हे की कहानी गोशगुजार कर दी। आदिल बेहद खुश हुआ और उसने मिलने की ख्वाहिश कर डाली, और यह भी कि अगर वो कल फला जगह फला पार्क में ना आई तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा। आदिल उसकी कमज़ोरी जान चुका था और उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। हाथ आए मौके से कौन फ़ायदा नहीं उठाएगा। आदिल ने उससे कहा कि वो सफ़ेद लिबास पहन के आएगा और उसके पास सुर्ख रंग का फूल होगा। मज़ीद यह कि राबी भी सफ़ेद लिबास पहन कर आए। सोहा ने उसे इतना परेशान देखा तो उसने पूछा, तो राबी ने सारी सूरत हाल साफ साफ बता दी। तो मसला क्या है? तुम बस ये बताओ कि तुम्हारा मिलने को दिल चाह रहा है कि नहीं। सोहा एक बोल्ड लड़की थी। उसके इस तरह पूछने पर पहले तो गिड़बड़ा गई, फिर मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर वो हंस दी। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम अकेली नहीं होगी, और मैं भी तो देखूँ मौसूफ को। उसकी बात पर राबी खुश हो गई। अगली शाम वो दिल लगाकर तैयार हुई। आज वो बेहद खूबसूरत नज़र आने के ख्वाह थी। सोहा ने खुद उसका मेकअप किया और जब वो हिजाब लेने लगी तो सोहा ने उसका अबाया एक तरफ उछाल दिया। ये तुम आज रहने दो। क्या तुम वहाँ आपाजान बनकर जाओगी? जो तो तुम उसे कभी भी अच्छी नहीं लगोगी। और अपने खूबसूरत बालों को खोल दो, इतने घने और लंबे बाल है, वो देखेगा तो देखता रह जाएगा। सोहा ने कहा और कैचर से उसके बाल आज़ाद कर दिए। उसके बाल उसके कंधों पर ढलक गए और कुछ लटें उसके चेहरे को छू गईं। वो अगरचे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मगर दिल के हाथों मजबूर थी। जब वो दोनों उस जगह पहुंची तो सफ़ेद लिबास में वो आदमी वहां मौजूद था। उसकी पुश्त इनकी तरफ थी। राबी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। हेलो मिस्टर आदिल, ये आ गई आपकी मोहब्बत। सोहा की बात पर वो मुस्कुरा कर पलटा, मगर ये क्या? वहाँ तो हैदर भाई का गुलाब का फूल लिए खड़े थे। धुआं धुआं चेहरा लिया। राबी का रंग भी उसके लिबास के रंग की मानित हो चुका था। राबी का सर शर्म से झुक गया और अब ताउम्र झुका ही रहना था। आ गई है आपकी अमानत। बेहाल हो रही थी। आपसे मिलने के लिए हर वक्त आदिल आदिल करते नहीं थकती थी। ऐसा कौन सा जादू किया है आपने इस पर? अब तवज्जो पढ़ाई से भी गई है। सोहा असल सूरत हाल से बेखबर मुसलसल बोल रही थी और उसके अल्फाज तमाचा बन के उनके चेहरे को लाल कर रहे थे। हैदर भाई किसी मंसूबाबंदी के साथ आए थे और सामने अपनी बहन को खड़ा पाकर वो भी बेहिजाबी के साथ अपनी ही नज़रों में गिर चुके थे। उनका अजीम मुकाम जो राबी के दिल में था वो एक बुत की तरह ढह चुका था। हस्बे वादा वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, मगर सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर भी वो आलूदा रूह थी। अल्लाह हाफिज़।